तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के रेसलमेनिया मैच से। तो भाई इनका जो रेसलमेनिया के अंदर मैच हुआ वो था बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री। ये टैग किसने दिया है, क्यों दिया है, क्या है इसके पीछे के रीजंस, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो आपको बहुत इरेगुलर देखने को मिल रही है टाइमिंग के हिसाब से, लाइक 3 वीडियो तो आती है डेली की, लेकिन कई कदार सुबह में वीडियो बहुत जल्दी आ जा रही है 9 बजे, तो शाम वाली वीडियो बहुत लेट आ रही है, नहीं तो थर्ड वीडियो तो पूछो ही मत, दिन निकल जा रहा है, बहुत लेट आ रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है गैस कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं करेंटली एंड 21 से 22 तारीख तक चलने वाले हैं, तो इसलिए काफ़ी अनस्टेबल है वीडियो की टाइमिंग, आगे पीछे हो रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। कुछ ये 5-6 दिनों का चक्कर है। 21 या 22 तारीख को एग्जाम्स मेरे खत्म हो जाएंगे एंड उसके बाद आपको सारी वीडियोज़ वापस वही टाइम पर, यानी सुबह वाली 10 बजे से पहले, शाम वाली 7 बजे से पहले एंड जो लेट नाइट वीडियो आती है वो 10 बजे से पहले आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के हिसाब से मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, बिकॉज आपको भी इनकन्वीनियंस हो रहा होगा थोड़ा सा एंड मुझे भी अंदर से अजीब सा लगता है जब मैं रात को 12 बजे वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो ये वाली वीडियो भी थोड़ी लेट ही आएगी, इसके पीछे का रीजन यही है। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो भाई जे उसो बिलीव्स दैट रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स इज द बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री। आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं, वो आप लोग कमेंट करके बताना। जे उसो को ऐसा लगता है, उनका ऐसा मानना है कि रोमन वर्सेस कोडी का रेसलमेनिया में हुआ है ये वाला मैच, रेसलमेनिया 40 वाला, ये बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट था डब्ल्यूडब्ल्यू इतिहास का। अब आई थिंक वो सही भी कह रहे हैं, बिकॉज इसके पीछे भाई मल्टीपल रीजन है। एक तो कि भाई ऑलरेडी हाइप बहुत ज़्यादा थी रेसलमेनिया 39 के बाद, कोडी रोड्स का वो जो फिनिश द स्टोरी वाला पूरा कैंपेन था वो काफ़ी चला। साथ में मैच के अंदर भाई हमें रॉक, जॉन सीना, अंडरटेकर, ये सबके सब देखने को मिल गए, तो और क्या ही चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं तो अग्री करना चाहूँगा जे उसो की इस स्टेटमेंट से। लेकिन स्टिल भाई रेसलमेनिया की हिस्ट्री में बहुत बड़े मैचेस हुए हैं। रॉक वर्सेस जॉन सीना कौन भूल सकता है, रॉक वर्सेस हल्क हॉगन का नेम है, बहुत सारे बड़े मैचेस हैं। क्या आप लोग अग्री करते हो जे उसो के इस टेक से? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से जे उसो का मानना है कि रोमन वर्सेस कोडी का जो मैच हुआ रेसलमेनिया के अंदर वो बेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट था डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का। अग्री और डिसअग्री कमेंट में लिख के बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि द फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स को लेके। तो भाई एज स्टाइल्स की एक इच्छा है, एज स्टाइल्स की एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ख्वाहिश ये है कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो से भी ज़्यादा चाहते हैं कि उन्हें हेट मिले। कहना है, व्हेन आई स्टेप इनटू एन एरेना आई वांट मोर बूस्ट देन डोमिनिक मिस्टीरियो, दैट्स व्हाट आई एम आफ्टर, दैट्स माई जॉब एंड आई वांट टू डू इट बेटर देन एनीबडी। तो कहना है एज स्टाइल्स का कि अपने इस हील रन के अंदर, अपनी इस हील टर्न के अंदर वो चाहते हैं कि जब वो एरेना के अंदर एंटर करें तो बस एंट्री के साथ ही उन्हें डोमिनिक मिस्टीरियो से भी ज़्यादा बूज सुनने को मिले। यानी कि डोमिनिक को जितनी बूज मिलती है, लाइक वो तो बोल भी नहीं पाते, उनके माइक का भी जो साउंड है भाई वो कम पड़ जाता है बूज के सामने, तो उनसे भी ज़्यादा बू मिले एज स्टाइल्स को। यही इनकी इच्छा ख्वाहिश। कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ एंड यही मेरा जॉब है कि जो भी मैं करूँ वो सबसे बेटर करूँ। तो अगर मुझे बूज भी मिल रहे हैं तो वो सबसे बेटर मिले, सबसे ज़्यादा मिले। अब एज स्टाइल्स ने ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताया कि कल भी जताई थी, उन्होंने ये कहा था कि रॉक से मैं कम्पीट करना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि रॉक एक कंप्लीट बेबी फेस बने ताकि मैं रूथलेस हील बन सकूँ एंड परफेक्ट एक हील की तरह ही टैक्टिक्स दिखा सकूँ। तो एज स्टाइल्स चाहते हैं कि ये जो इनका हील रन है, हील टर्न है, वो बिल्कुल रूथलेस हो। इसीलिए एज स्टाइल्स बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि लोग एज स्टाइल्स को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनके हील रन को भी उतना ही पसंद कर रहे हैं। लाइक बू नहीं दे रहे हैं। बू का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा किसी चीज़ को दिल से ही हेट करो। हाँ, नाटक करने के लिए बू कर सकते हैं, बट स्टिल लोग नहीं चाहते एज स्टाइल्स को बू करना। तो एज स्टाइल्स चाहते हैं उन्हें बू मिले, लेकिन क्राउड उन्हें बहुत पसंद करती है। रैंडी ऑर्टन वाला सीन है, जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन का हील टर्न भी होता है तो लोग उन्हें पसंद ही करते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही एज स्टाइल्स का सीन है करेंटली। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए एज स्टाइल्स से रिवील करते हैं कि उनके अंदर की इच्छा है, ख्वाहिश है कि डोमिनिक मिस्टीरियो से भी ज़्यादा बूज उन्हें मिले, जो कि अभी देख के तो मुश्किल ही लग रहा है जितना फैंस उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से स्टाइल्स ने ये कुछ कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड को लेके। एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड है जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू या तो मिस करेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है होना, या नहीं तो कुछ उसके साथ ट्विस्ट एंड टर्न होने वाला है। बिकॉज ये जो स्मैकडाउन का एपिसोड मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने शेड्यूल के अंदर लिस्ट नहीं करा है। तो रिसेंटली में रोड टू समर स्लैम क्लीवलैंड का एक शेड्यूल रिवील हुआ है, जहाँ पे अभी से लेकर समर स्लैम तक के जितने शोज होने वाले हैं, चाहे वो सुपर शोज हो या फिर स्मैकडाउन हो, रॉ हो, पीएलई हो, सब के सब यहाँ पे लिस्टेड हैं। लेकिन समर स्लैम से पहले के पहले का जो स्मैकडाउन होगा वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। आप देखो बिल्कुल लास्ट के मैं आपको कुछ सोच दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते होगे 19 जुलाई का स्मैकडाउन है,
इसके बाद आपको मंडे नाइट रॉ शेड्यूल्ड दिखेगा, लेकिन इसके बाद वाला स्मैकडाउन शेड्यूल्ड नहीं है। इसके बाद फिर से यहाँ पे मंडे नाइट रॉ ही लिस्टेड है एंड उसके बाद देन होगा स्मैकडाउन जो कि गो होम से होगा समर स्लैम का। तो कहने का मतलब है कि 19 जुलाई के स्मैकडाउन के बाद सीधा 2 अगस्त का स्मैकडाउन यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन इसके बीच का जो एक स्मैकडाउन का एपिसोड होता है 26 तारीख का, वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो अभी के हिसाब से भाई क्या ये स्मैकडाउन नहीं होगा या फिर WWE इसके साथ कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करने वाली है। तो एक तो चीज़ काफ़ी मैं आपको सिंपल बता दूं कि ऐसा कभी नहीं करेगी WWE कि एक एपिसोड स्किप कर दे, भले उसको टेप करेगी, ये हो सकता है कि टेप करे, लेकिन टेप करने का रीज़न मुझे कुछ समझ नहीं आएगा बिकॉज ये तो यूएस से ही होने वाला है, क्लीवलैंड से होने वाला है, तो इसको क्यों टेप करना। अगर किसी इंटरनेशनल PLE के लिए जाते हैं तब तो चलो समझ भी आता है, लेकिन ये वाला स्मैकडाउन क्यों ही टेप होगा। ऑल्सो ये गो होम शो भी नहीं है, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिस्टेड है, इसके आंसर्स मेरे पास ढंग से नहीं है, आएंगे तो मैं आपको दूंगा। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन मिसिंग है एक WWE के शेड्यूल से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंटली में एक न्यू WWE डील साइन करी जो कि एक मैसिव डील है, बिग मनी डील है माना ऐसा गया, लेकिन इसके अलावा भी इस डील के अंदर एक स्पेशलिटी है जो कि मैकिंटायर को बहुत पसंद आई है। वो क्या है भाई, वो मैकिंटायर खुद ही रिवील करते हैं डेली मेल के साथ बात करते हुए। ड्रू मैकिंटायर एक्सप्लेन्ड दैट हिज डिसीजन टू री साइन विद WWE was all about being happy. He gets to have time with his family that he has not had for 20 years. तो ड्रू मैकिंटायर ने रिवील कराया कि जो बेस्ट डिसीजन था उनका WWE के साथ रीसाइन करने का, वो इसीलिए आया बिकॉज वो चाहते थे कि वो खुश रह सकें। एंड खुश कब वो रहते हैं, जब वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाते हैं। तो कहना है मैकिंटायर का कि पिछले 20 सालों में मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करा है, तो इस डील में मुझे ये चीज़ मिली है एंड इसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड था कि हाँ ये डील परफेक्ट है, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम भी बिताने का मौका मिलेगा एंड मैं कंपीट भी कर पाऊंगा WWE के अंदर, तो दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। तो मैकिंटायर को आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रोमन रेंस वाली डील मिली होगी, जो रोमन रेंस को मिली थी, आपको याद होगा ट्राइबल चीफ बन के जब वो आए थे, उसके बाद जब हमने सुना था कि रोमन रेंस अब पार्ट टाइमर हो जाएंगे। तो ड्रू मैकिंटायर ऑब्वियसली उतना तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ कैपेसिटी में मैकिंटायर को भी उतनी फ्रीडम मिली होगी कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सके। तो बीच बीच में अगर मैकिंटायर आपको एब्सेंट होते हुए दिखें तो समझ जाना है कि वो फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं, जो कि उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रॉमिस है जो कि WWE ने उनसे किया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट से रिलेटेड। मेन इवेंट से मेरा मतलब है नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों के मेन इवेंट से। अब मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया जो कि दोपहर में आई थी, वहाँ मैंने आपको बताया कि लास वेगास वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 180K प्लस अटेंडेंस आएगी रेसलमेनिया के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा, यानी कि पर नाइट अगर आप डिवाइड करोगे तो 90K पर नाइट ईच नाइट पड़ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए ना माना ये जा रहा है कि WWE सेम टारगेट अचीव करने के लिए 2 सबसे बड़े मैचेस अगले साल रेसलमेनिया के लिए बुक कर सकते हैं। अब ये 2 बड़े मैचेस क्या होंगे देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन कुछ है चीज़ें मेरे पास, मैं आपको वो बता देता हूँ। 2 बड़े मैचेस यानी कि दोनों नाइट के मेन इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शंस में क्या है, एक तो रोमन वर्सेस रॉक से मैसिव कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन रॉक वर्सेस कोडी भी है एक प्लान के अंदर। तीसरा ऑप्शन है रोमन वर्सेस सोलो सिकोवा। चौथा ऑप्शन है सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक। पांचवा ऑप्शन है सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। उसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का भी ऑप्शन है, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का भी ऑप्शन है, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का भी ऑप्शन है। अब इतने मैंने आपको ना सिर्फ ऑल ऑफ अ सडन ऐसे दिमाग में गिन के बता दिए हैं, तो सोचो अगर इसमें भाई प्रॉपर स्टोरी ढूंढी जाए, सब कुछ बिल्ड करा जाए, तो कितना कुछ है WWE के पास आपके सामने परोसने के लिए। कहने का मतलब है कि ये 180K प्लस का मार्क अचीव करने के लिए WWE 2 सबसे मैसिव मैचेस बुक करेगी, नाइट 1 नाइट 2 दोनों के लिए। काफ़ी सिंपल बात है, होना भी चाहिए। अब आपके हिसाब से ये 2 बड़े मैचेस कौन से हो सकते हैं, कमेंट करके बताना जरूर से। अभी के हिसाब से भाई मैं आपको मैक्स टू मैक्स ये बता सकता हूँ बिकॉज अभी तो बहुत टाइम है रेसलमेनिया को, कंप्लीट 11-12 महीने बचे हुए हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थोड़ी लेट आएगी वीडियो या फिर ज़्यादा लेट आएगी तो क्षमा करें, एक हफ्ते के अंदर सब सही हो जाएगा। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय बाय।